नीट एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर आपका अभी चल रहा है। इस चैप्टर के दो सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फर्स्ट सेक्शन में एनिमल्स का डिस्कशन है, सेकंड सेक्शन में प्लांट का डिस्कशन है। मैंने स्टार्ट किया था प्लांट सेक्शन और आज जो है प्लांट सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक आज का जो है वो क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक टॉपिक है। और एक्चुअली ये क्या होगा, इसका नेम एक्चुअली में क्या होना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो टोटली प्लांट बेस्ड है, प्लांट से रिलेटेड टिश्यू कल्चर को डिस्कस किया गया है। सो दैट इसका हेडिंग क्या होना चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एक कंपैरिजन मिलेगा। वो कंपैरिजन किसके किसके बीच में है, वो कंपैरिजन जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक के बीच में है। ये दो टर्म कंपेयर किए गए हैं और कंपेयर करने के बाद फाइनली ये प्रूव किया गया है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक जो मॉडर्न है वो बेस्ट है, मॉडर्न जो है वो बेस्ट है। बट ऐसा 100% नहीं है। हर एक टेक्निक, हर एक मेथड, हर एक चीज की कुछ ना कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत सारे पॉइंट्स में क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। सो दैट आज का जो हेडिंग होगा हमारा वो क्या होगा, टिश्यू कल्चर टेक्निक। और ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। इस टर्म्स और टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे ओवरव्यू के फॉर्म में, और देन मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। इस टॉपिक को फर्दर हम कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक और टिश्यू कल्चर टेक्निक को, तो वहां पे जब ट्रेडिशनल वाले पार्ट को आप स्टडी करेंगे तो ट्रेडिशनल में आपको जो भी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक में आपको प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस चैप्टर का यूज होता हुआ दिखेगा आपको। प्रीवियस चैप्टर आपका क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस किए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे लाइक पॉलिनेशन, आपका माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस था, एम्ब्रियोजेनेसिस था, ये सारे टर्म्स थे और ये सारे टर्म्स मैंने डिस्कस किए थे। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक में आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। देन आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग में क्लासिकल और कन्वेंशनल मैंने बताया था, उसको डिस्कस किया था। वो भी आपको ट्रेडिशनल में लेके डिस्कस करना है और आपको फाइनली ये बताना है कि ट्रेडिशनल जो टेक्निक है ये क्या है, एक स्लो प्रोसीजर से बना हुआ टेक्निक है। ये एक स्लो प्रोसेस है और इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है, ठीक है, इसकी इफिशियंसी भी कम होती है और ये हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू बनने वाले जो भी चीजें हैं वो हमारी डिमांड पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका है, आपका जो टेक्निक है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक, ये एक तरीके से क्या है, नेचुरल बेस्ड है। यहाँ पे ज्यादा मैनिपुलेशन हम लोगों ने नहीं किया था, और मैनिपुलेशन नहीं किया था तो थोड़ा टाइम भी लग रहा था और साथ ही साथ रिजल्ट्स में एक्यूरेसी कम थी। हम लोगों ने जब डिस्कस किया था प्लांट ब्रीडिंग के इवेंट्स को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 1000 to 10,000 अगर हमारा प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट्स होगा वो ओनली 10 होगा, 20 होगा, 15 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 और 10,000 में ओनली आपकी जो सक्सेस रेट है वो क्या है, 1%, 2% आपका है। तो ये जो 1%, 2% सक्सेस रेट है ये अच्छा नहीं है। आप जब टिश्यू कल्चर टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का जो सक्सेस रेट है वो हाई है, वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा है, वहां पे जो आपका डिजायर्ड प्लांट्स है वो इमीडिएट बहुत सारे नंबर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है, आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक बेटर है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इस टॉपिक को हम कुछ टर्म्स से पढ़ने वाले हैं और ये टर्म जो है इस प्रोसीजर में यूज होगा आपके, ठीक है। ये प्रोसीजर है आपका पूरा टिश्यू कल्चर टेक्निक का। मैंने प्रोसीजर का एक ओवरव्यू बना दिया है, ठीक है। इस ओवरव्यू में आपको पता चलेगा ये टर्म कहाँ कहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए एक बार हम इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के सारे टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो क्या है, एक्सप्लांट, ठीक है।
एक्स प्लांट के बाद टोटिपोटेंसी एक टर्म यूज किया गया है, देन यूज किया गया माइक्रो प्रोपगेशन, देन यूज किया गया है सोमा क्लोनल, ठीक है, देन यूज किया गया वायरस फ्री प्लांट्स, देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे टर्म्स जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और इसमें से मैक्सिमम जो टर्म्स है आपको इस फ्लो चार्ट में मिलेगा। लाइक देखिए आप, एक्स प्लांट आपको सबसे पहले दिख रहा है, एक्स प्लांट है आपका, ठीक है, ये क्या है मैं बताऊंगा। जब आप एक्स प्लांट को डिस्कस करेंगे तो वहीं पे आपका टोटिपोटेंसी आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही आप आगे स्टेप्स में जाएंगे तो वहां पे आपको माइक्रो प्रोपगेशन भी मिल जाएगा, सोमा क्लोनल भी मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि माइक्रो प्रोपगेशन और सोमा क्लोनल दोनों क्या रिलेटेड हैं, जब मैं डिस्कस करूंगा तो दोनों को एक साथ में डिस्कस करूंगा। देन आपका वायरस फ्री प्लांट्स है, वो एक अलग टॉपिक है बट कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट यही यूज होगा बट थोड़ा ये इसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, इसका एम डिफरेंट है। क्यों एम डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वायरस फ्री प्लांट्स बनाने का टारगेट है, ठीक है, और ये भी थोड़ा डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर का यूज होगा यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो ये हमारे कंटेंट्स हैं और ये हमारे टिश्यू कल्चर टेक्निक का एक ओवरव्यू है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इसको वन बाय वन पार्ट वाइज पार्ट हम इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि हम एक्स प्लांट को जानते हैं, एक्स प्लांट क्या है, इसको भी मैं एक्स प्लांट को अभी थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक्स प्लांट एक्चुअली में वो सारे प्लांट के पार्ट हो सकते हैं जो कैपेबल है एक कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। आपने किसी प्लांट का कोई भी पार्ट लिया और लेने के बाद से, पार्ट मींस सेल्स भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकते हैं, ठीक है। वो पार्ट आपने लिया और उसको आपने क्या किया, एसेप्टिक कंडीशंस में क्या किया, एसेप्टिक मतलब कि जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, जहां पे कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है, उस तरह के कंडीशंस को आपने फॉलो किया, उसको आप टेक्निकली क्या बोलते हैं, एसेप्टिक कंडीशंस, एसेप्टिक कंडीशन। और एसेप्टिक कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स कि एक सिंगल सेल से, आर टिश्यूज से, आर ऑर्गन से एक कंप्लीट प्लांट बनाने की जो एबिलिटी है किसी पार्ट में, वही क्या है, एक्स प्लांट है, ठीक है ना, वही क्या है, एक्स प्लांट में। मैं एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू दे रहा हूं। आप सपोज करिए कि ये क्या है, एक आपका प्लांट है, ठीक है। प्लांट में आपने सपोज दैट कोई स्टेम का पार्ट लिया और इस स्टेम के पार्ट से आपने क्या किया, इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू, टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू आपने क्या किया, एक प्लांट बनाया आपने, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपने पार्ट लिया ये कैपेबल है ना, ये जो पार्ट आपने लिया ये कैपेबल है, किसके लिए कैपेबल है, एक कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए कैपेबल है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या बोलेंगे, आप एक्स प्लांट बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे, एक्स प्लांट। और ये जो एक्स प्लांट है ये कुछ भी हो सकता है, ये एंथर भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, ये किसी सेल के प्रोटोप्लास्ट भी हो सकते हैं। सेल का प्रोटोप्लास्ट आप समझते हो ना, जब भी आप सेल वॉल कंटेनिंग सेल का सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट भी क्या हो सकता है, एक्स प्लांट हो सकता है, ठीक है। यंग एम्ब्रियो भी हो सकता है एक्स प्लांट, ठीक है। और कोई मेरिस्टेम दैट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी आपका एक्स प्लांट हो सकता है। तो एक्स प्लांट के ये एग्जांपल्स है। आपने इसमें क्या समझा, आपने ये समझा कि एक्स प्लांट जो है ये कैपेबल है एक कंप्लीट प्लांट्स बनाने के लिए, तो वो पार्ट जो होगा वो एक्स प्लांट होगा, ठीक है। मैंने एक्स प्लांट डिस्कस कर लिया कंप्लीट, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं पे कंप्लीट इसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि एक्स प्लांट में कौन सी ऐसी एबिलिटी है, ठीक है। एक्स प्लांट में एबिलिटी, कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसके वजह से वो कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो एबिलिटी है टोटिपोटेंसी एबिलिटी, ठीक है। टोटिपोटेंसी एबिलिटी एक्स प्लांट में है और सो
इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है, इस एबिलिटी का एडवांटेज मिलने वाला है कि वो एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई भी लैब में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसका एम तो पता है, बट रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम। तो हम जो है ओवरव्यू के फॉर्म में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट मीडियम्स में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। एनर्जी देने वाले कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ विटामिन हो सकते हैं, कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? एक्स प्लांट को। तो सो दैट मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है कल्चर्ड इन लिक्विड सॉलिड मीडियम। मतलब कल्चर जो है वो क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और वो जो कल्चर है, कल्चर मीडियम है, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है, डिमांड हमारा है कि हमको एक्सपेरिमेंट लिक्विड मीडियम में करना है या सॉलिड मीडियम में करना है, लेकिन कल्चर करना है। और कल्चर जो है वो हमेशा किस में होता है, उसको कल्चर हमेशा कल्चर मीडियम में होगा। किस में होगा? कल्चर मीडियम में होगा। और कल्चर मीडियम एक्चुअली क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और न्यूट्रिएंट्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे लिस्ट है, आपको बताऊंगा, वो लिस्ट आपको नोट करना होगा और लर्न करना होगा, ठीक है। जब आप कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और स्टेट जो है कल्चर कराने का वो लिक्विड और सॉलिड, वो डिपेंड करता है एज पर एक्सपेरिमेंट डिमांड, क्योंकि ये टॉपिक क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। यही तो खास बात है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये 100% लेबोरेटरी बेस्ड है। ये लैब, इसमें आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। 100% ये जो है प्रोसीजर बेस्ड है, लेबोरेटरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये टॉपिक समझ में आएगा आपको और इजी भी है थोड़ा। तो जब जैसे ही आपने कल्चर मीडिया लिया, देन क्या हुआ, ये जो एक्स प्लांट है ये कन्वर्ट हो गया कैलस में। किसमें कन्वर्ट हुआ? कैलस में कन्वर्ट हुआ। और कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इसको नोट करना होगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग ये है कि यहाँ पे सेल एक्स प्लांट से नए नए सेल्स, न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, बट वो न्यू सेल्स क्या बनाएंगे आगे जाकर ये अभी डिसाइड नहीं है। ये अभी डिसाइड नहीं है। वो सिंपली क्या है? मास ऑफ सेल्स है, ठीक है। और मास ऑफ सेल्स को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? कैलस बोल रहे हैं। और जो सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। देन आप क्या करेंगे? आप इस कैलस को फर्दर आप न्यूट्रिएंट्स देंगे, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो कैसा न्यूट्रिएंट्स होगा? कैलस होगा। कैलस कल्चर मीडियम होगा। वो कैसा होगा? कैलस कल्चर मीडियम। ये मैंने क्या लिख रखा है? कैलस कल्चर मीडियम, मतलब कैलस को देने वाला मीडियम। कैलस के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। कैलस के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स देंगे तो क्या बनेगा आपका? प्लांटलेट बनेगा। ये क्या बनेगा? प्लांटलेट बनेगा, ठीक है। और प्लांटलेट क्या है? प्लांटलेट इज ए प्रोपेग्यूल्स। जब आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया था वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नेम से। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये वो प्रोपेग्यूल्स हैं जो बाद में जाकर एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। लाइक बर्ड हो गया, कोई बर्ड हो गया, या पोटैटो के आई हो गए, या किसी प्लांट का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जाकर क्या करेंगे? एक क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लांटलेट है ये क्या है? एक प्रोपेग्यूल्स है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं यंग प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये डिप्लॉयड भी हो सकता है और हैप्लॉयड भी हो सकता है प्लांटलेट्स, ठीक है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड्स डिपेंड करते हैं कि आपने स्टार्टिंग में एक्स प्लांट क्या लिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में एक्स प्लांट अगर कोई हैप्लॉयड वाला पार्ट ले लिया प्लांट का, तो जो प्लांटलेट बनेगा वो हैप्लॉयड बनेगा, ठीक है। और अगर आपने डिप्लॉयड लिया है तो वो क्या होगा आपका? डिप्लॉयड प्लांटलेट से यहाँ बनेगा आपका, ठीक है। तो प्लांटलेट ओवरऑल क्या है? एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। और एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये एक मैच्योर प्लांट का प्रिकर्सर है। एक मैच्योर प्लांट का प्रिकर्सर है, उसका सिंपल वर्जन है।
और जैसे इस प्लांटलेट्स को आप एक फ्रेश मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल प्लांटलेट्स एक इंडिविजुअल मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्लांटलेट लिया है, प्लांटलेट एक सिंगल लिया है, ठीक है, और उसको एक फील्ड में लगा दिया है, ठीक है। किसी एग्रीकल्चर लैंड में अगर किसी प्लांटलेट को आप लाके लगाते हैं तो उस प्रोसेसर को बोलते हैं हार्डनिंग। क्या बोलते हैं आप? हार्डनिंग बोलते हैं। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है हार्डनिंग क्या होता है। जैसे कि आप जब एक्स प्लांट से प्लांटलेट बना लेते हैं लैब में, तो उस प्लांटलेट को आप जाकर किसी लैंड एरिया में जाकर लगाते हैं, ठीक है। और जब आप इसको लैंड एरिया में लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हार्डनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्डनिंग। अब वो जो प्लांटलेट है उस लैंड एरिया के सॉइल को यूज करेगा, ठीक है, और यूज करके धीरे धीरे वो एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? एक प्लांट मिल गया। अब प्लांट का क्या करेंगे? हम प्लांट पे ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्यों ऑब्जर्वेशन करेंगे? क्योंकि जो प्लांट बना है वो प्लांट हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव मिला तो क्या करेंगे? उसका आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्या करेंगे? आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और देखेंगे कि क्या इसकी कैरेक्टर्स जो है इसके रिटेन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कैरेक्टर्स सेग्रीगेट कर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कैरेक्टर सेग्रीगेट का मीनिंग ये है कि जो भी हमारी वैरायटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, उसमें वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा? सक्सेस होगा, ठीक है। जिसको हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, मैंने आपको होमोजाइगोसिटी मैंने बताया था और एक वर्ड यूज किया था, इनब्रीडिंग वर्ड यूज किया था, ठीक है। इनब्रीडिंग का मतलब कि कैरेक्टर्स का रिटेन होना, ठीक है, उसको रिमेन रहना, उसमें चेंज ना होना, ठीक है। और ऐसा अगर है तो आपका वो जो डिजायर्ड प्लांट्स बना है वो क्या है? सक्सेसफुल है, ठीक है। और वही हमारा टारगेट था, रिजल्ट था। तो ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से ओवरव्यू हो गया, आपके टिश्यू कल्चर टेक्निक का ओवरव्यू हो गया। इसमें कुछ टर्म्स आपको मिले हैं, लाइक आपको टर्म मिला है एक्स प्लांट मिला है, आपको टोटिपोटेंसी टर्म मिला है। अभी इसको थोड़ा और डिटेल करूंगा, हर एक वर्ड को मैं लेके यहाँ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आपको माइक्रो प्रोपगेशन भी मिलेगा, आपको सोमा क्लोन्स भी मिलेंगे, आपको वायरस फ्री प्लांट्स भी डिस्कस करूंगा और लास्ट में आपको सोमैटिक हाइब्रिडेशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओवरव्यू ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक में आपने जो टर्म्स पढ़े उसमें सबसे पहले टर्म है आपका एक्स प्लांट। एक्स प्लांट में बता चुका हूँ ऑलमोस्ट, आपको मैंने बताया कि एक्स प्लांट जो है वो आपका हो सकता है एंथर हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है। इनको आप एक्स प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं बिकॉज एक्स प्लांट के अंदर कुछ एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी एबिलिटी, ठीक है। एक्स प्लांट हैव ए यूनिक एबिलिटी दैट इज ए टोटिपोटेंसी, और टोटिपोटेंसी की स्पेशलिटी है कि टोटिपोटेंसी नेचर के वजह से एक कंप्लीट जो है प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ आपके सामने दो दिख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल को आप एसेप्टिक कंडीशंस भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? एसेप्टिक कंडीशंस, मतलब कि इसमें अदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी भी टाइप का कॉन्टेमिनेशन ना हो, देन ये आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्यूरेट होगा, ठीक है। कॉन्टेमिनेशन होगा तो क्या होगा? आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। देन सेकेंड जो है वो क्या है? रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की। आप न्यूट्रिएंट्स में क्या देने वाले हैं? कार्बन सोर्स, और कार्बन सोर्स आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। चलिए सुक्रोज ले लेते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लिया है, विटामिन्स लिया है, अमीनो एसिड्स लिया है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर्स लिया है, पीजीआर जिसको बोलते हैं। आपने 11th में पीजीआर टॉपिक पढ़ा था ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। तो आपने ये तो पढ़ा ही था कि ये क्या है? हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स में जो मेन है रूट और शूट की ग्रोथ के लिए वो क्या है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है इसका रेशियो होता है। ये रेशियो भी आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया, कितना भी ले लिया ऑक्सिन और स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है।
शूट पार्ट के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो डिफरेंट होता है, और रूट पार्ट के लिए जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये जो भी मैंने कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स में यूज किया है, लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, ये क्या है, ये कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप उतने ही प्रोपोर्शन में, उतने ही अमाउंट्स में यूज करेंगे। इसमें आप ऐसा नहीं कि रफली आपने ले लिया, ये सब कुछ क्या है साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेटेड जो है इंग्रेडिएंट्स है, उनको उतने ही अमाउंट्स में आप लेंगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में आपने ये दो चीजें पढ़ ली। एक्सप्लांट आपका फिनिश हो गया, टोटिपोटेंसी फिनिश हो गया, कैलस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि कैलस क्या है, एक मास ऑफ सेल है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो फर्दर क्या बनाने वाला है, प्लांटलेट्स बनाएगा, बट उसको रिक्वायर्ड क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है जो कैलस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैलस की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़े स्पेसिफिक हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स मिलने से क्या है, वो प्लांटलेट्स बनाते हैं, और प्लांटलेट्स से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन है, देन सोमा क्लोन्स है, देन आपका क्या है, वायरस फ्री प्लांट्स हैं, और लास्ट जो आपका हेडिंग है एज पर एनसीईआरटी वो क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी उनको डिस्कस करने वाला हूं मैं। एक्सप्लांट, टोटिपोटेंसी, देन जो है आपका कैलस। इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोपगेशन, ये टॉपिक एनसीईआरटी में है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक के बाद से फिर एक दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका सोमा क्लोन्स। ठीक है, सोमा क्लोन्स, ये दो टर्म है, पहले मैं इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन कर दूं। माइक्रो प्रोपगेशन जो है एक्चुअली क्या है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको ये बताना है कि जब ज्यादा अमाउंट्स में आप प्लांट को बनाएंगे, ज्यादा अमाउंट्स में, ज्यादा नंबर्स में, ठीक है, ज्यादा नंबर्स में अगर आप प्लांट्स को बनाते हैं और मेथड आपका सेम होता है, सेम मींस टिश्यू कल्चर टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक आप अप्लाई करते हैं और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स अगर बनाते हैं, तो यही क्या है आपका माइक्रो प्रोपगेशन है। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशंस। ठीक है, और उसमें जो भी आपको प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, वो सारे प्लांट्स जो होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, लाइक डीएनए के बेसिस पे आप देखेंगे तो वो क्या होंगे, वो मदर प्लांट्स के सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स, क्योंकि आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्लोन होंगे, कॉपी होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, ईच ऑफ दीज प्लांट्स, मतलब कि ये जो आपके 1000 प्लांट्स है उनकी बात कर रहा है, ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स, मतलब जो स्टार्टिंग के प्लांट्स है उसके आइडेंटिकल होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल उनका सेम होगा, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिकली आइडेंटिकल है ना, तो सेम होगा, फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन दे आर सोमा क्लोन्स, उनको क्या बोलेंगे आप, सोमा क्लोन्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, ठीक है, हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल सेल्स यूजिंग दिस मेथड, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन यूज करके टोमेटो, बनाना, एप्पल्स को बनाया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। देन इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, वायरस फ्री प्लांट्स में क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कि आप प्लांट लिया आपने, ठीक है, प्लांट लेकर, ठीक है, प्लांट लेने के बाद आपने क्या किया कि प्लांट का मेरिस्टम यूज किया, क्या यूज किया, प्लांट का मेरिस्टम, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यूज किया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है एनसीईआरटी में दो जगह का मेंशन है, एक एपिकल है और दूसरा क्या है, एक्सिलरी है। एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टम प्लांट आपके एनसीईआरटी ने लिया है, और यहाँ इस पोजीशन का मेरिस्टम लिया है, इस पोजीशन का मेरिस्टम लेकर और उसको क्या किया है, टिश्यू कल्चर मेथड से ग्रो कराया है। ठीक है, टिश्यू कल्चर मेथड से ग्रो कराया है, और ग्रो करने से का एडवांटेज ये मिला है कि वायरस फ्री प्लांट्स बन सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से वायरस फ्री प्लांट्स बन सकते हैं, क्योंकि आपको
शायद पता होना चाहिए कि जो मेरिस्टेम होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं। और जब वायरस इन्फेक्शन के लिए आता है तो किसी एक सेल में इन्फेक्शन करता है, तब तक क्या होता है, सेकेंड या थर्ड सेल जो है वो अगेन मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो जो नए सेल्स बनते हैं वो फ्रेश होते हैं, उसमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, जो प्रीवियसली सेल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से आप जो है उस फ्रेश सेल्स को आप आइसोलेट करके और उससे आप एक नया प्लांट बना सकते हैं। वो प्लांट कैसा होगा, वायरस फ्री प्लांट्स होगा आपका, ठीक है। और वायरस फ्री प्लांट्स जो है बनाना आपके पोटैटो में इसको यूज किया गया है बनाने के लिए, जैसा कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। एनसीईआरटी जरूर देखिए क्योंकि इसमें 2-3 जगह एग्जांपल है और वही एग्जांपल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये आपका वायरस फ्री प्लांट्स हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने एक प्लांट लिया, प्लांट का एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम लिया। एक्सिलरी मेरिस्टेम लेने का एडवांटेज और एपिकल का ये है, मेरिस्टेम जो होंगे यहाँ पे वो मेरिस्टेम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का एडवांटेज है कि किसी एक सेल में बाय द वे वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरा सेल्स जो है वो फ्रेश रह जाएगा। उस फ्रेश सेल्स को हम लेबोरेटरी में हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करके और उस फ्रेश सेल्स को हम फर्दर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके एक नया प्लांट हम बना सकते हैं। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसकी अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जैसा एनसीईआरटी मेंशन लिखा है किया है वैसा आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ स्पेशल नहीं है। मैं बता दूं आपको कि 2 सेल लिए गए हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक में भी कोई स्पेशल नहीं है। अगर आपने 11th का साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं। 11th के साइटोलॉजी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेल वॉल कंटेनिंग सेल से सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है प्रोटोप्लास्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल वॉल कंटेनिंग सेल से अगर आप किसी भी मेथड से आप उसका सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो रेस्ट जो पार्ट बचता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और उसी प्रोटोप्लास्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। मैंने क्या किया है, एक प्लांट सेल ए ले रखा है, ठीक है। ए को आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पोटैटो सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बी लिया है, बी में आप पोटैटो का है, ठीक है। दोनों सेल का सेल वॉल रिमूव कर दिया, रिमूव सेल वॉल। और जैसे सेल वॉल रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा आपका, प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल्स, मतलब कि पोटैटो सेल्स, ठीक है। और सेकंड में क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट ऑफ बी सेल्स, ठीक है, दैट मींस टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और दोनों का क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन कराया है। हाइब्रिडाइजेशन में आप इलेक्ट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन भी करा सकते हैं, फ्यूजन करा सकते हैं। इन दोनों सेल्स का एक्चुअली में फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। दोनों सेल्स क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं। और फ्यूज कराते हैं तो इलेक्ट्रिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं और केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड में एक केमिकल है स्पेशल, आपको लर्न करना होगा, वो क्या है, पीईजी, ठीक है। पीईजी एक केमिकल है और इसका जो फुल फॉर्म है पॉलीएथिल ग्लाइकॉल, ठीक है। ये जो केमिकल है इसको यूज करके दोनों सेल्स को क्या करेंगे, फ्यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल मेथड भी यूज करके फ्यूज कर सकते हैं। और फ्यूज करने के बाद जो भी आपको मिलेगा दैट मीन्स कि न्यू जो प्लांट मिलेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा। बिकॉज अब पोटैटो और टोमेटो दोनों के कैरेक्टर्स इसके अंदर होंगे। मे बी इसमें समथिंग कुछ अच्छे कैरेक्टर्स डिजायरेबल हो, इसमें में भी कुछ समथिंग स्पेशल डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, तो दोनों का कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाएगा। और वो जो प्लांट होगा वो क्या होगा, सोमैटिक हाइब्रिड होगा। उसी को क्या बोलेंगे आप, सोमैटिक हाइब्रिड। एनसीईआरटी में सोमैटिक हाइब्रिड भी बोल्ड में दिया हुआ है और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसीजर एंड सोमैटिक हाइब्रिड इज अ डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका टॉपिक। ये केमिकल का नेम आपको लर्न करना है पीईजी का, ठीक है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। देन आप जाएंगे तो साइड बुक्स आप पढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक मिलेगा आपको, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और सेल के अंदर हम ऐसा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे कि वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन में आपको पहले से पता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो जो स्टेजेस आते हैं, लाइक टारपीडो स्टेज आता है, हार्ट शेप्ड स्टेज आता है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जो आपने
एम्ब्रियो के स्टेजेस आपने पढ़े थे वही स्टेजेस यहाँ पे आपको मिलने लगेंगे और फाइनली आपको एक प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब एम्ब्रियो का जो स्टेज है वो इस टिश्यू कल्चर के मेथड में आपको मिलेगा रिपीट होता हुआ। दैट्स वाई इस टॉपिक का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो इसको मैं आगे के लेक्चर में इसको आपको डिटेल कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। क्वेश्चन पूछिए मेरे से, जो भी डाउट है पूछते रहिए। ओके बाय।